A very good morning, dear students. Today we start our new topic, barriers to effective communication. In this session, we have studied about what are the factors responsible for communication barrier. So first barrier to communication is language. In case of use of incorrect word, unfamiliar language, lack of details, language can act as a barrier to communication. अगर हम क्या कर सकते हैं, इनकरेक्ट वर्ड का यूज़ करें, अनफेमिलियर लैंग्वेज का यूज़ करें, या हमें किसी लैक ऑफ डिटेल्स हो, किसी डिटेल की कमी हो, तभी क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकता है. अगर एक एग्जांपल लें, अ स्पीच इन इंग्लिश मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय मैनी पीपल. तो बहुत सारे लोग इंग्लिश को अच्छी तरह से नहीं समझते. तो इससे क्या होता है कि देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ सेंडर ऑफ द मैसेज एंड और ड्राइविंग रॉन्ग मीनिंग फ्रॉम इट. तो ऐसा हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, सेंडर कुछ कहना चाहता हो और रिसीवर कुछ उसको और समझे. व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट सेंट इन सिंपल लैंग्वेज. फिर कभी कभी क्या होता है कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में किसी इन्फॉर्मेशन को सेंड नहीं करते हैं, वर्ड्स साइन फिगर्स यूजिंग द मैसेज ऑल्सो क्रिएट डाउटफुल सिचुएशन. अगर बहुत सारे वर्ड साइंस फिगर ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो वो जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड साइंस फिगर्स यूज़ कर रहे हैं तो डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. नेक्स्ट communication to barrier is visual perception. What we see with our eyes not always the same. जो हमेशा हम अपनी आंखों से देखते हैं जरूरी नहीं है वो सच ही हो. The visual perception is the brain's ability to make sense of what we see with our eyes. For example, if we see an incomplete picture, it becomes a barrier on the basis of what we see. We may assume it to be something that artist may not intended at all. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा. ऐसे विजुअल परसेप्शन होता है क्लासेस में. क्या होता है कि अगर कोई भी टीचर्स भी है कुछ और भी है तो डिसाइड हो जाता है कि ये 2-3 बच्चे ही क्या हैं टॉपर हैं. ठीक है, तो वो विजुअल परसेप्शन बन गया कि हाँ यही अच्छा करेंगे, जबकि क्या हो सकता है कि दूसरे बच्चे भी हो सकता है अच्छा करते. ठीक है, दूसरा हमारा थर्ड है पास्ट एक्सपीरियंस. सम पीपल डू नॉट लिसन केयरफुली बिकॉज फॉर्म्ड इम्प्रेशन बेस्ड ऑन द अर्लियर इनकाउंटर्स. If one of the parties has biased, proper communication cannot take. अगर क्या होता है कि कोई पार्टी बाइस्ड है, उन्हें पता है कि ये जो है डिसीजन हमारे फेवर में नहीं देंगे, तो वो जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हमने क्या करते हैं, उस चीज़ को ध्यान से नहीं सुनते क्योंकि हमें पता है कि क्या होने वाला है. ठीक है, बाइस्ड अगर कोई होता है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता. फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन द स्पीकर एंड द लिसनर मस्ट ट्रस्ट ईच अदर. ठीक है, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए स्पीकर और लिसनर को एक दूसरे में ट्रस्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम द लिसनर विल ऑलवेज मिस इंटरप्रेट द मैसेज एंड ड्राइव मीनिंग दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंटेड मीनिंग. एज ए रिजल्ट कम्युनिकेशन विल बिकम वर्थलेस. फॉर एग्जाम्पल, टीचर स्कॉल्टेड मी लास्ट टाइम व्हेन आई आस्क्ड क्वेश्चन. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. अगर टीचर ने हमने क्वेश्चन पूछा था, उसने हमें क्या कर दिया था, डांट दिया था. और आई स्कोर्ड लो मार्क्स इन इंग्लिश एग्जाम, या हमने क्या करा, इंग्लिश में थोड़े नंबर कम पाए. आई एम स्केयर्ड टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन इन द क्लास. तो क्या है, हम थोड़ा डर जाते हैं कि क्वेश्चन पूछने में या आंसर देने में, आंसर क्वेश्चन करने में क्लासेस में डर जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि टीचर ने पिछले टाइम में क्या कर दिया था, डांट दिया था, या हमारे मार्क्स क्या आए थे, कम आए थे. ठीक है, आर सम impressions formed by the past experience. The next barrier to communication is prejudice. If one is prejudiced against someone, he or she become defensive and respond in a manner that lack understanding. Such defensive behavior prevents real understanding of the message. Limited intellectual background, limited reading, shallow and interest can lead to a person being narrow-minded. ठीक है, प्रेजुडाइज क्या होता है कि एक फिक्स्ड आइडियाज़, किसी के फिक्स्ड आइडिया है कि वो उतना ही सोचता है. ठीक है, तो ये भी क्या है, बैरियर टू कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट इज फीलिंग. अवर फीलिंग एंड इमोशंस सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट इंटरेस्टिंग अनदर पर्सन अफेक्ट कम्युनिकेशन. समटाइम्स नो टाइम और लैक ऑफ टाइम्स आर टर्म यूज्ड बाय द टीचर्स. तो हमारी जो फीलिंग है, इमोशन है, वो भी क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करते हैं कभी कभी, या ये शो करता है कि हम क्या है दूसरे पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है. अफेक्ट द कम्युनिकेशन, ये भी इससे भी क्या हमारा कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है. समटाइम्स हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम की कमी है. टर्म्स यूज्ड बाय द टीचर्स, तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट के मन में ऐसा आ जाता है कि दे डू नॉट स्पेयर कंसिडरेबल टाइम टू टॉक द स्टूडेंट, कि उसके पास अपने बच्चों से बात करने के लिए
टाइम नहीं है, तो उसकी फीलिंग्स को, जो स्टूडेंट्स की फीलिंग है उसको थोड़ा परेशानी होती है। इट बी कुड बिकॉज ऑफ प्री एक्यूपाइड बट इट ऑल्सो अ कम्युनिकेशन बैरियर, तो ये भी एक क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। द एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर टूवर्ड्स कम्युनिकेशन इन जनरल और इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन अफेक्ट द फ्लो ऑफ मैसेजेस। ठीक है, द एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर टूवर्ड्स कम्युनिकेशन इन जनरल एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन अफेक्ट द फ्लो ऑफ messages. For instance, if the attitude of the senior student is rough, harsh, or an air of self-importance, junior will not interpret her message in the right sense. क्या फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं कि अगर किसी भी सीनियर या स्टूडेंट का हमारा जो एटीट्यूड है वो रफ़ है, ठीक है, उसका बहुत बेकार एटीट्यूड है, तो जूनियर्स हैं उससे बात करने में या अपना मैसेज देने में थोड़ा सा क्या होंगे, डरेंगे। द नेक्स्ट बैरियर इज मैकेनिकल फैक्टर्स। Equipment used for communication should always be in perfect working order. Any defect in the equipment may also disturb communication. अगर हम communicate कर रहे हैं तो जो मैकेनिकल जो इक्विपमेंट्स हैं वो उनका भी प्रॉपर वर्किंग होना ज़रूरी है। अगर वो हमारी प्रॉपर वर्किंग नहीं है तो हो सकता है कि हमारा क्या हो, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाए। And next is personal factor. The personal factor include your own feelings, habits, and way of thinking. Fear and low confidence makes communication difficult. For example, if the subordinates do not want to send any information to their superior because they feel that the information is of negative nature and will adversely affect them, they will try to conceal the information. If it becomes necessary to send this information, it will be पर्सनल फैक्टर्स में क्या है कि हमारी ओन फीलिंग्स हैं, हैबिट्स, वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, इससे भी क्या है बैरियर क्रिएट होता है। फेयर, अगर हमें क्या है किसी चीज़ का फेयर है या कोई लो कॉन्फिडेंस है तो उससे भी हमारा कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो भी ऐसा बिहेवियर वर्क हो जाता है, करने लगता है जो हमारा फीलिंग्स हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। There are different types of barriers to effective communication that prevent accurate exchange of ideas or carry incorrect meaning. It can create misunderstanding. It is important to identify those barriers to take appropriate measure to overcome them. The type including linguistic, psychological, physical, emotional, cultural. We shall briefly understand each of them. ठीक है, first barrier is linguistic barrier. Language is the most commonly used tool of communication. सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन होता है वो किससे होता है, लैंग्वेज से होता है। पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज कैन फेस डिफ़िकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। ठीक है, अगर दोनों पर्सनस क्या करते हैं, सेम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसके बाद भी हमें क्या होता है कि डिफ़िकल्टी होती है समझने में। क्यों? क्योंकि हम कोई जो दूसरा पर्सन है वो ज़्यादा उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग रखता है, जैसे यूसेस ऑफ स्लैंग, जार्गन्स एंड अनफैमिलियर टर्म्स, रीजनल कॉलोक्युलेशन क्रिएट अ लिंग्विस्टिक बैरियर। वो स्लैंग, जार्गन, अनफैमिलियर टर्म्स और रीजनल कॉलोक्युलेशन का ज़्यादा यूज़ करता है, तो वहाँ से भी हम क्या हो जाता है, लिंग्विस्टिक बैरियर क्रिएट हो जाता है। ईच मेजर रीजन में हैव इट्स ओन लैंग्वेज, डायलैक्ट्स एंड सच लैंग्वेज differences prevent a good communication. Next is psychological and emotional barrier. The psychological status of the sender or a receiver could affect the way of communicate. जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है किसी भी सेंडर और रिसीवर का, वो भी कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकता है। Emotions such as anger, depression, frustration and fear as well as the factor like phobia, low self-esteem can hinder good communication. Stress management is another important personal skill that affect interpersonal relationship. Next barrier is physical barrier. The physical barrier includes geographic distance, noise, closed door, faulty equipment and poor lighting. It is easy identified and remove these barriers. Physical improvement क्या होते हैं कि जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका जो डिस्टेंस है बहुत दूर है, ज़्यादा नॉइसी एटमॉस्फेयर है, डोर क्लोज है, फॉल्टी इक्विपमेंट्स है, यहाँ से भी क्या होता है, पुअर लाइटनिंग है, इससे भी क्या हमारा फिजिकल बैरियर्स क्रिएट होते हैं, इससे भी हमारा क्या होता है कि कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन एटीट्यूड, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल disabilities like hearing difficulty, poor eyesight, ill health, dyslexia and stillness of voice are listed as physiological
फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज attitudinal barriers. At times, certain characteristic or a behavior of people hindrance effective communication. Lack of attention, interest, distraction, irrelevance to the receiver obstruct smooth communication. Difference in perception, viewpoint also cause a difficulty in communication. किसी किसी क्या होता है कि किसी किसी का क्या परसेप्शन अलग ही होता है, व्यू पॉइंट अलग ही होते हैं, तो इससे भी क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है कम्युनिकेशन में और एक बैरियर क्रिएट हो जाता है. समटाइम्स एक्सपेक्टेशन एंड प्रेजुडिस दैट लीड टू फॉल्स अजम्पशंस ऑल्सो गैप्स इन कम्युनिकेशन. कभी कभी जो प्रेजुडिस होते हैं, पूर्व धारणा बना रखी होती हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होते हैं, फॉल्स अजम्पशंस जो होते हैं उससे भी हमारा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट इज कल्चरल बैरियर. द नॉर्म्स ऑफ ए सोशल इंटरेक्शन डिफर ग्रेटली इन डिफरेंस कल्चर. जो नॉर्म्स हैं हमारे सोशल इंटरेक्शन के, वो हर कल्चर में डिफर करते हैं, ठीक है, और काफ़ी ग्रेटली डिफर करते हैं क्योंकि दूसरे कल्चर का नॉर्म्स अलग हैं, दूसरे और हमारे जो और कल्चर्स हैं उनके नॉर्म्स अलग हैं. जैसे कि हिंदू धर्म है, उसके क्या हैं, हिंदू रिलीजन के जो नॉर्म्स हैं अलग हैं, एंड मुस्लिम रिलीजन के अलग हैं, एंड पंजाबी अलग हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वे इन विच इमोशंस आर इम्प्रेस्ड इन different in diverse cultures. There are also other cultural factors that often obstruct effective communication. ठीक है. The next is measure to overcome barriers in effective communication. कौन कौन से वो measures हो सकते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ओवरकम कर सकते हैं. इससे पहले हम एक और पढ़ते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ये हमारा जो क्लासेस में पढ़ा रहे थे तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेस्ट बताया नहीं था कि क्या होता है. दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल and one on one conversation. It can be formal or informal. ये कम्युनिकेशन कैसा होता है, दिस फॉर्म के दो इंडिविजुअल के बीच में होता है या वन ऑन वन होता है कन्वर्सेशन, ठीक है. इस टाइप ये कैसा, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में पढ़ा था, लेकिन इंटरपर्सनल नहीं पढ़ता. इंटरपर्सनल क्या होता है कि दो इंडिविजुअल के बीच में होता है या वन ऑन वन कम्युनिकेशन होता है. इस तरीके के कम्युनिकेशन को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है. ये भी अपने नोट्स में नोट डाउन आपको कर लेना है. तो हम पढ़ रहे थे अपना नेक्स्ट टॉपिक, मेथड टू ओवरकम बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है. तो हमारा पहला है एक्टिव लिसनिंग, ठीक है. अगर हमें जो बैरियर्स हैं उनको ओवरकम करना है तो सबसे पहला जो है वो एक्टिव लिसनिंग है. अगर हम उसको ध्यान से सुनेंगे तो जो हमारा बैरियर है वो कुछ हद तक कम हो सकता है. तो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन हमारे जो क्रिएट हो रहे हैं वो कुछ हद तक कम हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव लिसनिंग मीन्स टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज बीइंग सेड rather than just hearing the message of the speaker. It involves listening with all senses. Hearing and listening में भी डिफरेंस होता है. hearing होता है हमने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, and listening हमें क्या है, हमने सुना और उसको समझ भी रहे हैं. Then that is listening, and hearing is केवल हम सुन रहे हैं, हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है. तो हमें listening करनी है, ना कि hearing करनी है. Next is use of simple language. Use of simple vocabulary and sentences structure is easily received and understood by the listeners. अगर हम सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, सिंपल वोकैबुलरी का यूज़ करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे, तो जो रिसीवर होगा जो रिसीवर या जो लिसनर होगा वो ईजिली हमारे मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकता है. हमें अवॉइड करना है कि स्लैंग्स का यूज़ करें, जार्गन्स और टेक्निकल टर्म्स का कम से कम यूज़ करें. इट इज़ बेटर टू चूज़ वर्ड विच आर कॉमनली एक्सेप्टेड. हम उन वर्ड का यूज़ करें जो कॉमनली एक्सेप्टेड हैं, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें, ना यूज़ करें जो कि सभी लोग नहीं जानते हों. क्लियर थॉट, कंसाइज एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन. थॉट्स कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कम वर्ड्स में होने चाहिए और लॉजिकल प्रेजेंटेशन उनका होना चाहिए. उसके ये नहीं कहीं से कहीं कुछ भी रख दी, अपनी बात कह दी, ठीक है, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए. द स्पीकर और सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन शुड एक्यूरेटली नो व्हाट ही सी वांट्स टू कन्वे, ठीक है. नेक्स्ट इज एनालाइज एंड रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द रिसीवर. द पर्सन सेंडिंग द मैसेज शुड फर्स्ट एनालाइज द लेवल एंड एनवायरनमेंट ऑफ द रिसीवर एंड देन प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज. नेक्स्ट इस रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ फिजिकल बैरियर्स, ठीक है. जितने भी हमारे फिजिकल बैरियर के टर्म में ऐसे नॉइस, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, टेक्निकल ग्लिचेस इन कम्युनिकेशन मीडियम में आ रहे हैं, ठीक है, इसको क्या करना है, ओवरकम करना है. पहले से ही हमें इसको कंसीडर करना है. पीपल इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन शुड इंश्योर टू चूज द लोकेशन विद लीस्ट एंड नो डिस्टर्बेंस, ठीक है. जो भी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो रहा है उसको इस चीज़ को इंश्योर कर लेना है कि हमने उस लोकेशन को चूज़ किया है जहाँ कम से कम
क्या है, लोकेशन सही है, ठीक है, नो डिस्टर्बेंस है इन टर्म्स ऑफ नॉइस, एरर इक्विपमेंट नहीं है, पहले से चेक कर रखा है, तो हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, थैंक यू।